हिमालय के संतों के संग निवास स्वामी राम। तुमने बहुत चोरियां की हैं। मैं अपनी युवावस्था में चमत्कारों की खोज में भ्रमण किया करता था। एक बार मैंने किसी व्यक्ति को लोहे के कीलों पर लेटे देखा। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने उस व्यक्ति से अपनी जिज्ञासा व्यक्त किया कि इस प्रकार से लोहे के कीलों पर कैसे लेटा जाता है। वह बोला, ठीक है, किंतु सबसे पहले तुम्हें मेरे लिए भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा से प्राप्त पूरी की पूरी धनराशि मुझे समर्पित करना होगा। यदि तुम यह स्वीकार करो तो मैं तुम्हें यह कला सिखा दूंगा। एक एक करके मैं बहुतों से मिला और सभी एक दूसरे की आलोचना करते रहे। कुछ लोगों ने कहा, अरे वह कुछ नहीं है, मैं तुम्हें उससे भी अच्छी विद्या सिखाऊंगा। एक दिन मुझे एक ऐसा आदमी मिला जो एक लोहे की बड़ी सुई को अपने हाथ में चुभाकर बोला, देखो मेरे हाथ से जरा भी खून नहीं गिर रहा है। मैं तुम्हें इस कला की शिक्षा दूंगा जिसके माध्यम से तुम खूब धन कमा सकोगे, किंतु तुम मेरा शिष्य बनकर अपने अर्जित धन का एक निश्चित भाग मुझे देते रहना होगा। मैं उसे छोड़कर एक दूसरे व्यक्ति के पास गया। वह बहुत ही प्रतिष्ठित था। मैंने यह जानना चाहा कि लोग उसका इतना सम्मान क्यों करते हैं। मैंने सोचा कि निश्चित ही इसके पास कोई विशेष ज्ञान है, अथवा यह बहुत ज्ञानी है या महान योगी। जब सब लोग उसके पास से चले गए तब मैं भी उसके पास बैठा रहा। एकांत हो जाने पर उसने मुझसे पूछा कि संसार का सबसे बड़ा भोग विलासपूर्ण होटल कहाँ है और कौन है। मैंने कहा, लंदन का सीपीआई होटल। वह बोला, तुम मुझे 100 रुपया दो तो उस होटल की रसोई से मैं कोई स्वादिष्ट भोजन मंगा दूं। मैंने उसे 100 रुपया दिया और अचानक कुछ भोजन मेरे सामने प्रस्तुत हो गया जो ठीक उसी होटल का बना हुआ था। दूसरे दिन मैंने जर्मनी के हैम्बर्ग से कुछ भोजन मंगाने को कहा। मैंने 70 रुपया दिया और मेरी इच्छा अनुसार भोजन बिल के साथ प्रस्तुत हो गया। मैंने सोचा कि मैं अपने गुरुदेव के पास लौटकर क्यों जाऊं, मैं इसी व्यक्ति के साथ रहूंगा। मेरी सब आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाया करेगी। फिर बिना किसी परेशानी के शांति के साथ भजन और अध्ययन करूंगा। उसने पूछा कि तुम किस प्रकार की घड़ी चाहते हो। मैंने उत्तर दिया, मेरे पास पहले से ही अच्छी घड़ी है। वह बोला, मैं तुम्हें इससे भी अच्छी घड़ी दूंगा, और उसने तुरंत ही वैसा ही करके दिखाया। जब मैंने नज़दीक से देखा तो पाया कि वह घड़ी स्विट्जरलैंड की बनी हुई है। मेरे मन में विचार आने लगा कि भला वह आदमी इन सब चीज़ों को ला कहाँ से रहा है। क्या यह इन चीज़ों को बना रहा है या अपनी मानसिक शक्ति से ही प्रकट कर रहा है, अथवा यह केवल हाथ की सफाई है। 2 सप्ताह के बाद मैं उसके पास जाकर साष्टांग प्रणाम किया। मैंने उसकी अच्छी खासी तेल से मालिश की, उसके लिए भोजन बनाया। वह प्रसन्न होकर मुझे उस कला की शिक्षा देने लगा। मैं उसके द्वारा दी गई शिक्षा का अभ्यास ही कर रहा था कि एक दिन मेरी गुफा के एक स्वामी जी ने आकर मुझको एक थप्पड़ लगाया और बोले, यह सब क्या कर रहे हो। वे मुझे गुरुदेव के पास ले गए। गुरुदेव बोले, भोलिया, तुमने बहुत चोरियां की हैं। मैंने पूछा, कैसी चोरियां। वे बोले, तुम कोई मिठाई मंगाते हो और वह किसी दुकान से ले आता है। मिठाइयाँ दुकान से गायब हो जाती हैं, जिसे बेचारा दुकानदार समझ नहीं पाता है कि यह सब क्या हो रहा है। गुरुदेव की बात सुनकर मैं बहुत लज्जित हुआ। उनसे क्षमा मांगते हुए मैंने उन्हें वचन दिया कि अब मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूँगा। बाद में मैं एक व्यक्ति से मिला जो दिल्ली से सिलाई के मशीनों का विक्रेता था। उसको मैंने हाजी तथा उसके सत्य के विषय में बताया। उसने कहा, यदि वह दिल्ली के किसी दुकान से सिंगर सिलाई की मशीन दिला दे तो वह उसे बड़ा महात्मा मानेगा और जीवन भर उसकी सेवा करेगा। इस प्रकार की बातचीत करके हम दोनों उसके पास गए और उसे चमत्कार दिखाने की प्रार्थना की। उसने कहा, मैं अभी मंगाता हूँ, और तत्क्षण मशीन सामने आ गई। इसके बाद उस मशीन विक्रेता को चिंता होने लगी कहीं मशीन गोदाम से गायब ना हो गई हो, जिसके कारण वह चोरी में ना फंस जाए। हाजी ने उसे लौटाना चाहा किंतु लौटा न सका। वह रोने लगा क्योंकि उसकी शक्ति समाप्त हो गई थी। मशीन विक्रेता दिल्ली लौटते समय मशीन अपने साथ लाया। इसी बीच लोगों को पता चला कि गोदाम से एक मशीन चोरी हो चली है। अतः लोगों ने उसकी सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने विक्रेता के पास से मशीन बरामद किया, अतः उसे न्यायालय ले जाया गया। विक्रेता ने पूरी आप बीती सुनाया, किंतु किसी को उसकी कहानी पर विश्वास नहीं हुआ और उसे दंड मिला। मुझको इस प्रकार के अनेक अनुभव हुए तथा मैंने गुरुदेव को यह कहकर कई बार अपमानित भी किया कि बहुत से लोग आपसे अधिक शक्तिशाली हैं, मैं तो उन्हीं का अनुसरण करना चाहता हूँ
जब कभी भी मैं गुरुदेव के साथ इस प्रकार की बात करता तो गुरुदेव बोलते, ठीक है, तुम संसार में घूम करके सब देख ताक लो, ठोक बजा कर परख लो। मैं तुम्हें पूर्ण रूप से दीक्षित एक महान व्यक्ति के रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मेरा अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं है। बाद में पता चला कि इस प्रकार के चमत्कार केवल हाथ की सफाई है, छल छद्म है, धोखाधड़ी है। इस प्रकार के जादूगर कभी कभी साधु महात्मा के अनुरूप वस्त्र पहनकर अपना जीवन बिताते हैं और आध्यात्म के नाम पर भक्तों और जिज्ञासुओं को चमत्कृत किया करते हैं, उन्हें धोखा दिया करते हैं। इन चमत्कारों का आध्यात्मिकता से कोई संबंध नहीं है। महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित योग सूत्र में सिद्धियों को प्राप्त करने की अनेक पद्धतियों का वर्णन किया गया है, किंतु महर्षि पतंजलि उसी योग सूत्र में कहते हैं कि ये सिद्धियां आध्यात्म ज्ञान के पथ पर बाधा ही बनकर प्रस्तुत होती हैं। लाखों में कोई बिरला ही सिद्ध संत होता है। बाकी अन्य लोग छोटी छोटी सिद्धियों के लोभ में फंसकर अहंकार और अज्ञान के कीचड़ में गिर जाते हैं। उनका आध्यात्मिक विकास बंद हो जाता है। उच्च कोटि के संत जैसे गौतम बुद्ध, क्राइस्ट एवं भगवान कृष्ण ने जो यदा कदा थोड़ा बहुत चमत्कार किया, वे सहज थे। उन चमत्कारों के पीछे उनका कोई स्वार्थ नहीं था। लोगों को प्रभावित करने के लिए वे लोग चमत्कार नहीं करते थे, बल्कि इस प्रकार के चमत्कार स्वतः ही उनके जीवन में प्रकट हो जाते थे।